अंजना जी, मुझे भी सर्टिफाइड गालीबाज जिसने मंडी का और नहीं अंजना जी, अब मेरा समय है और आपने प्रॉमिस किया था मुझे समय देंगी। अंजना जी, जब तक आप समय नहीं देंगी तब तक मैं नहीं बोलूंगा और तब तक मैं बोलने भी नहीं दूंगा। अंजना जी, मेरी बारी है। मैं आपसे जवाब ले लूंगी। सुप्रिया जी, आपने उनके बयान पर बोला, अब उनको बोलने का तो मुझे वक्त देना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी इस नई वीडियो के अंदर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आइए चलिए देखते हैं आज की वीडियो। तो क्या बोला जाता है, राशिद अलविदारा कांग्रेस के बड़े नेता, राज्यसभा एमपी रहे। मतलब सुप्रिया जी तो अभी प्रयास कर रही हैं पर वो राज्यसभा एमपी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए ये एक्शन का रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है, ये जस्टिफाई करने का बयान है कि नहीं है? सुप्रिया जी, आप तो मुझे बता दीजिए कि ये ठीक है, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी? मैं लौट रही हूँ। सुप्रिया जी, क्रिया की प्रतिक्रिया राशिद अलवी जी। और 10 सेकंड में मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूं, मैं उस देश की नागरिक हूं, मैं उस देश की वासी हूं जहां पर रसखान ने कृष्ण पर क्या लिखा, जहां पर रहीम ने राम पर क्या लिखा, जहां पर कबीरदास ने हरि पर क्या लिखा। मैं उस देश की वासी हूं। मैं उस देश की वासी नहीं हूं जहां का प्रधानमंत्री एक मंच से खड़ा होकर कहता है कि एक समुदाय विशेष पंचर बनाता है, या वो मंगलसूत्र आपका चुरा लेगा, या वो आपकी भैंस चुरा के भाग जाएगा, या वो कपड़ों से पहचानते। ये जो पद्धति है इसको बंद करना पड़ेगा। अगर ऊंचे मंचों से अगर बड़े लोग, अगर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमान में आग लगाने की कोशिश करेंगे तो जो देश में हो रहा है उसको हम और आप छोटा सा जवाब। मेरा अपना मानना है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ चलाना राज्य सरकार का काम है, लेकिन जो बात बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीच में मत बोलिए क्योंकि बोलिए अर्चना जी, ये गलत बात है, मर्यादा रहनी चाहिए। बोलिए, पूरा कीजिए सुप्रिया जी। और अंजना जी, मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहती हूं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे और जो टिप्पणियां हुई, मुझे लगता है आप वो आगे लीजिएगा। बिहारियों की अस्मिता पर यह व्यक्ति ना बोले। हमारे मिथिला के झा भाइयों के लोगों के बारे में इन्होंने क्या बोला था वो सर्वथा पता है। बीजेपी से इनको कितनी फटकार पड़ी थी, कहां बिठाया गया, अंजना जी मैं भी बोलूंगा। बिहारियों की अस्मिता के बारे में मत बोलिए। कोई डीएनए पूछता है, कोई झा भाइयों के। अंजना जी, आप अलाउ कर रही हैं ये व्यक्तिगत। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बगल में बैठकर ओके अंजना जी, अब ये देखिए, अब अन्याय थैंक यू। अंजना जी, मुझे भी सर्टिफाइड गालीबाज जिसने मंडी का और नहीं अंजना जी, अब मेरा समय है और आपने प्रॉमिस किया था मुझे समय देंगी। अंजना जी, जब तक आप समय नहीं देंगी तब तक मैं नहीं बोलूंगा और तब तक मैं बोलने भी नहीं दूंगा। अंजना जी, मेरी बारी है। मैं आपसे जवाब ले लूंगी। सुप्रिया जी, आपने उनके बयान पर बोला, अब उनको बोलने का तो मुझे वक्त देना होगा। आपने बोला है, आपने उनके बयान पर चर्चा की, अब वो आपका एक बयान बोलना चाहते हैं, लेकिन वो एक पोस्ट था। हाँ, मैं और वो डिनाई करती है। हाँ, मैं बोलता हूँ उन्होंने वो नहीं डाला। अंजना जी, आपको इतनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं, मुझे अपनी बात रहने दीजिए। हाँ, जो उनका स्टैंड है मैंने मैं अपना अब बता देता हूँ। स्मृति ईरानी औरत होने के नाम पर धब्बा है, सुना दूं बयान। गंदी नाली का कीड़ा आपके शो पर संबित पात्रा को, सुधांशु जी को जोकर, शट अप। इसके अलावा किस प्रकार की भद्दी भाषा हमारे कंगना रनौत के लिए की है यह बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, और ना इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है, ना इस पार्टी से जिसने कहा है आइटम किसको, एक हमारी प्रत्याशी को मुंबई में, जिसने कहा रिजेक्टेड माल सीता सोरेन जी को, जिसने कहा है कि महिलाओं का रेप होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन रेट रेप का कितना है? 71%। और कर्नाटका में कितना है? 0.1%, 0.2%। आप बता दीजिए कितना है। आपके तो होम मिनिस्टर बेशर्मी से बोलते हैं कि मोलेस्टेशन और रेप की इंसिडेंट्स होते रहते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, भाषा पर आपकी आवश्यकता नहीं है मुझे सर्टिफिकेट की, और ना मुझे प्रदेश के सम्मान की, क्योंकि बिहार और यूपी के लोगों को डीएमके के लोगों ने टॉयलेट क्लीनर बोला है, सुप्रिया श्रीनेत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। डीएमके के लोगों ने बोला है गौमूत्र राज्य, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और सागरिका घोष ने बोला है बिहारियों ने यहां पर उत्पात मचाया, एक शब्द नहीं निकलता। तो बिहारियों की अस्मिता के बारे में मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। दूसरी बात आगे आता हूं, सुप्रीम कोर्ट का उर्दू पर तो कोर्ट करके कसीदे गा रही है मैडम। अच्छा है, गाइए, करिए, कसीदे गाइए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने सीए क्यों मुहर लगाई थी ना, मानते हैं सीए के कानून को। इसी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू का कानून लाने के लिए कहा था ना, क्या क्या पलट लिया ना पार्लियामेंट में। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून की वकालत की ना, क्या किया आपने उस पर भी भ्रमित किया मुसलमान समाज को। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाने का काम सही हुआ ये कहा था ना, अब मानते हैं 370 सही हटा, उसके खिलाफ भी आंदोलन चला है। सुप्रीम कोर्ट की मानने वाले इमरान मसूद है जो कहते हैं 1 घंटे में इलाज हो जाएगा। बताइए सुप्रिया जी, कौन सा इलाज 1 घंटे में लोकतंत्र में होता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चले तो संसद में भी कानून लाने के लिए और उसको पलटने के लिए 1 घंटा तो काफी नहीं है।
1 घंटा इसके लिए भी काफी नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लो, और 1 घंटे में केवल एक चीज हो सकती है जो MIM ने एक बार बताया था 15 मिनट, तो 15 × 4 वाला आपको यहां पे परिणाम। और 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड देखिए, आज मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, अभी मैडम ने बोला कि घुसपैठिए घुसपैठिए, अरे घुसपैठिए तो आपके अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि ये तो तृणमूल का फेलियर है, दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि बीजेपी RSS वालों ने कराया, यहां पर सुप्रिया श्रीनेत कुछ और कहती है, दिग्विजय सिंह कुछ और कहते हैं। पर हां, मजाल है कि कोई आकर बोल दे कि शरिया को संविधान के ऊपर, उम्मा को उम्मीद के ऊपर और दंगाई को डेमोक्रेसी के ऊपर रखने वाले जो झारखंड के मंत्री है, जो कहते हैं मैं शरिया को मानता हूं, संविधान नहीं मानता हूं, उस पर कैटेगोरिकल स्टैंड लेते हुए उनको निकाले। ये संविधान रक्षक राहुल गांधी है कहां? संविधान तार तार हो रहा है। सुप्रिया जी यहां पर आकर लेक्चर दे रही है, बोल रही है नहीं नहीं स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए, और इंडिया अलायंस में उनके साथ आप लोग जो है गलवैयां कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी आपकी राय है उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।